जय श्री कृष्णा। मारवाड़ी गीत भजन व्रत कथा में आज आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी के व्रत कथा सुना रही हूँ। आपको मेरी कहानियाँ भजन कैसे लगते हैं कमेंट करके बताना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान इस एकादशी के पड़ने से इसका महत्व बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और उनको हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। वही एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी श्राद्ध कर्म करता है उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। खास बात यह है कि इस व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद यानी द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही खोलते हैं। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। इंदिरा एकादशी पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य देवता को अर्घ्य दे। इसके बाद पितरों का श्राद्ध करे, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करे, ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दान आदि दे। इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़े। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व: शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली माना गया है। जो जातक यह व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा से साथ करता है उनके पितरों को फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितर भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है तो उसके परिजन के द्वारा यह एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत कथा: इंद्रसेन नाम का एक राजा था जिसका महिष्मती राज्य पर शासन था। राज्य में सभी प्रजा सुखी थी और राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार राजा के दरबार में देवर्षि नारद पहुँचे। तब राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तब देवर्षि नारद ने बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया था। वहाँ मैंने तुम्हारे पिता को देखा और वहाँ वह अपने पूर्व जन्म में एकादशी व्रत के खंडित होने का दंड भोग रहे हैं। उन्हें तमाम तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। इसके लिए उन्होंने आपसे इंदिरा एकादशी का व्रत करने को कहा है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में जानकारी देने को कहा। देवर्षि नारद अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की विधि के पालन के बारे में बताया, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिली और वैकुंठ की प्राप्ति हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय।